वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम RS अग्रवाल क्लास 8th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, 12x प्लस 15। यहाँ पर हमें 12x प्लस 15 का फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है 12x हम यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू द 4, 4 थ्री द 12, मल्टीप्लाई x। इस तरह से 12x के जो फैक्टर्स हैं वो आगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ये 12x के फैक्टर आगे। इसी तरह से 15 के फैक्टर्स निकालेंगे हम, 3 5 द 15। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं। इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 3 कॉमन है दोनों में, को हम कॉमन ले लेंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। तो 12x में से 3 कॉमन आ गया, तो बाकी क्या रह गया, 2 टू द 4x, 4x प्लस 15 में से 3 कॉमन चला गया, तो अंदर क्या रह गया, 5। इस तरह से 12x प्लस 15 का जो फैक्टराइज करके हमारा आंसर आएगा, दैट इज 3 इंटू 4x प्लस 5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 14m माइनस 21। यहाँ पर सबसे पहले 14m के फैक्टर्स निकालेंगे। 14 के फैक्टर्स होते हैं 2 7 द 14 देन इंटू m। इस तरह से 14m के जो फैक्टर्स निकले, दैट इज 2 इंटू 7 इंटू m। और 21 के जो फैक्टर्स निकलेंगे, दैट इज 3 इंटू 7, 3 7 द 21। ठीक है, तो यहाँ पर 7 देखो कॉमन है दोनों में, 7 कॉमन है तो 7 को बाहर ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा 2m माइनस का साइन, 3 इंटू 7 में से 7 कॉमन रह चला गया, तो हमारे पास आ गया अंदर 3। तो इस तरह से 14m माइनस 21 के जो फैक्टराइज करके आंसर आएगा हमारा, दैट इज 7 इंटू 2m माइनस 3। पार्ट 3, 9n माइनस 12n स्क्वेयर। तो यहाँ पे पहले 9n के फैक्टर्स निकालते हैं। 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 3, 3 थ्री द 9 इंटू n। तो 9n के फैक्टर्स निकल गए 3 इंटू 3 इंटू n। और 12n स्क्वेयर के फैक्टर आएंगे, 12 के फैक्टर्स निकालते हैं 2 टू द 4, 4 थ्री द 12। तो इस तरह से 2 टू द 4, 4 थ्री द 12, 12 के फैक्टर्स निकल गए। n स्क्वेयर के लिए हम लिखेंगे n मल्टीप्लाई n। तो इस तरह से अब इनमें कॉमन निकालते हैं। तो देखो एक 3 कॉमन है और n कॉमन है, 3 और n कॉमन आता है, तो 3n को बाहर लेते हैं, अंदर क्या रह गया, 3 इंटू 3 इंटू n में 3n बाहर चला गया, तो अंदर रह गया 3, देन माइनस का साइन। फिर यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 4n। इस तरह से 9n माइनस 12n स्क्वेयर के फैक्टराइज करके जो आंसर आता है वो आता है हमारा 3n इंटू 3 माइनस 4n। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 16a स्क्वेयर माइनस 24ab। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म 16a स्क्वेयर है, हम इसके फैक्टर्स ढूंढते हैं। 16a स्क्वेयर होता है 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, देन a स्क्वेयर का हो जाएगा a इंटू a। इसी तरह से 24ab का ढूंढते हैं। 24ab का हो जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 थ्री द 24 और इंटू a इंटू b। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। देखो 2 कॉमन आ रहा है, अगेन 2 कॉमन आ रहा है, अगेन 2 कॉमन आ रहा है, और उसके बाद a कॉमन आ रहा है। तो इस तरह से देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8 एंड a। तो 8a जो है वो ब्रैकेट के बाहर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा, यहाँ पर अंदर आ गया 2a माइनस 3b। इस तरह से 16a स्क्वेयर माइनस 24ab का फैक्टराइज करके हमारा आंसर आता है 8a इंटू 2a माइनस 3b। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। 15ab स्क्वेयर माइनस 20a स्क्वेयर b। यहाँ पर सबसे पहले 15ab स्क्वेयर के फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 15ab स्क्वेयर के फैक्टर ढूंढते हैं। 15ab स्क्वेयर, तो 15 के फैक्टर्स होते हैं 3 5 द 15, मल्टीप्लाई ab स्क्वेयर का हो जाएगा a मल्टीप्लाई b इंटू b, देन 20a स्क्वेयर b का करेंगे, 20a स्क्वेयर b। 20 के फैक्टर्स ढूंढते हैं, क्या आएंगे, 2 टू द 4, 4 5 द 20, देन a स्क्वेयर का हो जाएगा a इंटू a, देन b।
तो यहाँ पे कॉमन ढूंढते हैं। यहाँ पर देखो 5 कॉमन फैक्टर है, उसके बाद a कॉमन फैक्टर है, देन b है। तो इस तरह से 5ab दोनों में कॉमन है, तो हमारा 5ab ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। देन अंदर आएगा 3b माइनस का साइन 2 to the 4a। इस तरह से 15ab स्क्वायर माइनस 20a स्क्वायर b के फैक्टराइज करके जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 5ab इंटू 3b माइनस 4a। दिस इज आंसर। तो चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 21x क्यूब वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर के फैक्टर्स निकालेंगे हम। 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 to the 4, 4 3 the 12, देन x स्क्वायर का हो जाएगा x इंटू एक्स और वाई स्क्वायर का हो जाएगा y इंटू वाई। 21x क्यूब वाई स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे। 21 के फैक्टर्स होते हैं 3 7 the 21 इंटू एक्स क्यूब का हो जाएगा x इंटू एक्स और वाई स्क्वायर का हो जाएगा y इंटू वाई। तो इनमें पहले कॉमन ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 दोनों में कॉमन है, तो बाहर 3 आ जाएगा। देन x दोनों में है, x आ गया, अगेन x आ गया, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर y दोनों में है, देखो y भी दोनों में है, तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो ब्रैकेट के बाहर आ गया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा देखो 2 इंटू 2 4 माइनस 7 और यहाँ पर x रिमेनिंग है, x लिख देंगे। तो इस तरह से 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 21x क्यूब वाई स्क्वायर का फैक्टराइज करके जो आंसर आता है हमारा आता है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 4 माइनस 7x। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट 24x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर वाई। इसमें भी सबसे पहले 24x क्यूब के फैक्टर्स निकालेंगे। 24 के फैक्टर्स होते हैं 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24। देन x क्यूब का हो जाएगा x इंटू एक्स। देन 36x स्क्वायर वाई के फैक्टर्स होंगे। सबसे पहले 36 के फैक्टर्स निकालेंगे 2 to the 4, 4 3 the 12 एंड 12 3 the 36। देन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x इंटू एक्स देन y। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे कॉमन देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है। 2 कॉमन है, अगेन 2 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, फिर देखो x कॉमन है और यहाँ पर ये x भी कॉमन है। तो जितने कॉमन्स हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखो 2 to the 4, 4 3 the 12, देन x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। तो ऊपर देखो 2x आ जाएगा, देन माइनस का साइन 36x स्क्वायर वाई में से जो है 12x स्क्वायर बाहर चला गया, तो अंदर आ गया हमारे पास 3y। तो इस तरह से 24x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर वाई का फैक्टराइज करके हमारा आंसर आता है 12x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3y। तो चलिए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। 10x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर। तो यहाँ पे 10x क्यूब के फैक्टर्स निकालते हैं। 10 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 5, देन x क्यूब का हो जाएगा x इंटू एक्स, देन 15x स्क्वायर के फैक्टर्स निकालते हैं। 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5, देन x स्क्वायर का हो जाएगा x इंटू एक्स। अब यहाँ पे कॉमन ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 कॉमन फैक्टर है और उसके बाद x कॉमन है, देन अगेन x कॉमन है। तो इस तरह से 5 इंटू एक्स जो है वो दोनों में है, तो 5x स्क्वायर जो है ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा दोनों में से। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर देखो 2x बचा तो 2x लिखेंगे, माइनस का साइन 3। तो इस तरह से 10x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर का जो कॉमन जो इस तरह से 10x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर का फैक्टराइज करके हमारा आंसर आता है 5x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3।
थर्ड पार्ट 36x क्यूब वाई माइनस 60x स्क्वेयर वाई क्यूब जेड। तो यहाँ पे पहले 36x क्यूब वाई के फैक्टर्स ढूंढेंगे। 36 के फैक्टर होते हैं 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 3 the 36 इंटू एक्स क्यूब का हो जाएगा x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, देन 60 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जेड का हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स होंगे 2 to the 4, 4 3 the 12 एंड 12 5 the 60। एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, देन वाई क्यूब का हो जाएगा वाई इंटू वाई देन इंटू जेड। यहाँ पे कॉमन ढूंढते हैं। 2 कॉमन है, अगेन 2 कॉमन है, देन 3 कॉमन है। फिर यहाँ पर देखो x दोनों में है, अगेन x दोनों में है, फिर y कॉमन है। तो जो कॉमन है उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 देन x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर y, ये बाहर आ जाएंगे। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर रहेंगे 3 इंटू एक्स। तो ब्रैकेट के अंदर आएंगे 3x माइनस 5, यहाँ पर x इंटू एक्स इंटू वाई, ये कॉमन है। तो यहाँ जो कॉमन नहीं है वो है y इंटू वाई, तो यहाँ आएगा वाई स्क्वेयर जेड। तो इस तरह से 36x क्यूब वाई माइनस 60x स्क्वेयर वाई क्यूब जेड का फैक्टराइज करके जो हमारा आंसर आता है दैट इज 12x स्क्वेयर वाई इंटू 3x माइनस 5y स्क्वेयर जेड। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट 9x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 12x। पहले के क्वेश्चंस में 2 टर्म्स होती थी, अब यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। तो इन तीनों टर्म्स का हम अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। 9x क्यूब के जो फैक्टर होंगे वो होगा 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। इसी तरह से 6x स्क्वेयर के जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 3 द 6 इंटू एक्स देन 12x के जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 to the 4, 4 3 the 12 इंटू एक्स। तो यहाँ पे कॉमन ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 इन दो में तो है लेकिन ऊपर वाले में 2 नहीं है, तो इसको ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे जो कॉमन आना चाहिए वो तीनों टर्म्स के फैक्टर्स में कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 तीनों में है तो 3 कॉमन है। उसके बाद ये देखो x तीनों में है तो x, तो यहाँ पर 3x जो है दोनों तीनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, तो 3x बाहर आ जाएगा। अंदर ब्रैकेट में 9x क्यूब में से 3x बाहर चला गया तो अंदर आ गया 3 इंटू एक्स मीन्स 3x स्क्वेयर, देन माइनस का साइन। 6x स्क्वेयर के फैक्टर्स में से 3x बाहर चला गया, अंदर आ गया 2x प्लस, देन 12x के फैक्टर्स में से 3x बाहर चला गया, अंदर है गया 2 to the 4। तो इस तरह से 9x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 12x का फैक्टराइज करके जो आंसर आता है दैट इज 3x इंटू 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट 8x स्क्वेयर माइनस 72xy प्लस 12x। तो यहाँ पर भी 3 टर्म्स दे रखी हैं, तीनों टर्म्स के अलग अलग से फैक्टर ढूंढते हैं। 8x स्क्वेयर का हो जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8 इंटू एक्स, देन 72xy का हो जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8 3 the 24, 24 3 the 72 इंटू एक्स इंटू वाई। 72xy के फैक्टर्स इस तरह से निकल गए। फिर 12x के निकालेंगे 2 to the 4, 4 3 the 12 इंटू एक्स। तो इस तरह से इन तीनों टर्म्स के फैक्टर्स निकल गए। अब इनमें कॉमन ढूंढेंगे। तो देखो 2 कॉमन है, अगेन 2 कॉमन है। फिर देखो इन दो में तो 2 आ रहा है, थर्ड में नहीं आ रहा है तो इसको ड्रॉप कर देंगे। फिर 3 जो है इन दोनों में आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा, तो इन सबको ड्रॉप कर देंगे। तो क्या कॉमन आ रहा है एक्स एक्स एक्स। तो इस तरह से 2 to the 4x, 4x जो है वो तीनों के फैक्टर्स में कॉमन आता है। तो यहाँ पर 4x बाहर रख लेंगे, अंदर आएगा यहाँ पर 2x, देन माइनस का साइन, 2 3 the 6 एंड 6 3 the 18y, देन प्लस का साइन 3। तो इस तरह से फैक्टराइज करके हमारा आंसर आ जाएगा 4x इंटू 2x माइनस 18y प्लस 3। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं।
थर्ड पार्ट है हमारे पास 18a³ माइनस 27a² b³ + 36a³ b²। तो यहाँ पर सबसे पहले 18a³ के फैक्टर्स ढूंढते हैं हम। 2 3 6 6 3 18 इंटू a इंटू a इंटू a देन b इंटू b इंटू b देन 27a² b³ के फैक्टर ढूंढेंगे। 27 के फैक्टर होते हैं 3 3 9 9 3 27 देन a इंटू a b इंटू b इंटू b देन 36a³ b² के फैक्टर्स ढूंढते हैं। 36 के फैक्टर्स होंगे 2 2 4 4 3 12 एंड 12 3 36 इंटू a इंटू a इंटू a देन b इंटू b। तो इस तरह से इन सब के फैक्टर्स निकाल लिए। अब इनमें हम कॉमन ढूंढते हैं। तो देखिए इसमें जो 3 है वो तीनों में है, 3 तीनों में है। अगेन फिर से देखो ये 3 कॉमन है, तो इस तरह से 3 3 9 तीनों के फैक्टर्स के अंदर आता है। उसके बाद a, फिर अगेन a इंटू a हो जाएगा हमारा a², देन b तीनों में आता है, फिर अगेन b तीनों में आता है। तो इस तरह से 9a² b² जो है वो तीनों के फैक्टर्स के अंदर कॉमन है। तो 9a² b² को हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 18a³ b³ में से रह जाएगा 2ab। देखो एक 2 रह गया, a रह गया और b रह गया, तो अंदर आ जाएगा 2ab देन माइनस का साइन, फिर 3b देन प्लस का साइन। यहां पर देखो 2 to the 4 फिर a। तो हम हमारा फैक्टराइज होके जो आंसर आता है दैट इज 9a² b² इंटू 2ab माइनस 3b + 4a। ये हमारा आंसर आ जाता है। तो नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारा 14x³ + 21x⁻⁴y माइनस 28x² y²। तो यहाँ पर भी हम टर्म्स का अलग अलग करके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 14x³ का हो जाएगा 2 7 14 मल्टीप्लाई x इंटू x इंटू x देन 21x⁴y का हो जाएगा 3 7 21 इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू y, फिर 28x² y² का हमारा हो जाएगा 2 to the 4 4 7 28 देन x इंटू x इंटू y इंटू y। तो यहाँ पर कॉमन ढूंढते हैं। देखो 7 7 7, देखो 7 7 7 तीनों का कॉमन फैक्टर है, तो 7 बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखो x x x फिर से x x x, 2 बारी x जो है वो सब में है, तो यहाँ पर x² बाहर आ जाएगा। फिर देखो y जो है वो इन 2 में है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ 7x² ही जो है कॉमन फैक्टर में आएगा। तो 7x² को हम बाहर निकालती है, अंदर ब्रैकेट में देखो 2x, यहाँ पर 2x हो जाएगा, देन प्लस का साइन, फिर 3 लिखेंगे, देन x इंटू x जो है x² y हो जाएगा हमारा, देन माइनस का साइन। तो यहाँ पर देखो 2 to the 4 y² आ जाएगा। इस तरह से हमारा फैक्टराइज करके जो आंसर आता है वो है 7x² इंटू 2x + 3x² y माइनस 4y²। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास दे रखा है -5 माइनस 10t + 20t²। तो यहाँ पर देखो 5 के फैक्टर तो 5 ही रहेगा, और जो 10t है 10t का फैक्टर हो जाएगा 2 5 10 इंटू t, और 20t² का जो फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 to the 4 4 5 20 इंटू t इंटू t। तो यहाँ पर देखो तीनों टर्म्स के अंदर जो 5 है वो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जो है कॉमन फैक्टर में आ जाएगा, और उसके साथ देखो 5 के साथ माइनस का साइन है ना, तो हम -5 हम कॉमन में -5 ले लेंगे। तो देखो यहाँ से 5 था तो 5 बाहर आ गया, तो अंदर आ जाएगा 1, फिर माइनस है तो यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2t,
और फिर प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2⁴ टी स्क्वेयर। इस तरह से -5 - 10t + 20t² को फैक्टराइज करके जो हमारा आंसर आएगा वो है -5 × 1 + 2t - 4t²। आपको हमेशा याद रखना, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है हमें, x × x + 3 + 5 × x + 3। यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये पहले के 5 क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर देखो आपको देखते ही पता चल रहा है कि x + 3 इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर दोनों में x + 3 कॉमन है। ठीक है, तो x + 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं। x + 3 को हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, देखो इस x × x + 3 में से मैंने x + 3 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर बचा x। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा x, देन प्लस का साइन और ये x + 3 भी बाहर चला गया तो यहाँ पर रह गया 5। इस तरह से इसको फैक्टराइज करके हमारा आंसर आता है x + 3 × x + 5। x + 3 को हम यहाँ पर ब्रैकेट में लगा लेंगे। तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में है हमारे पास 5x × x - 4 - 7 × x - 4। यहाँ पर भी देखो x - 4 दोनों टर्म्स के अंदर है, दोनों टर्म्स में कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। x - 4 बाहर आ जाएगा, तो x - 4 जैसे ही बाहर आएगा तो देखो अंदर क्या बचा 5x - 7, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा 5x - 7। तो इस तरह से फैक्टराइज करके हमारा आंसर आ गया x - 4 × 5x - 7। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। 2m × l - n + 3 × l - n। तो यहाँ पर भी देखो इन दोनों टर्म्स के अंदर जो l - n है वो दोनों के अंदर कॉमन है। l - n यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो l - n कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 2m + 3। इस तरह से इसको फैक्टराइज करके हमारा आंसर आएगा l - n × 2m + 3। तो ये हमारे आंसर आ गया है। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ।